औषधं चैव ओङ्काराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्रीविराग सिन्धवे नमः श्रीविशुद्ध सिन्धवे। देवल्यनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से नेमिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य कुलदेव से 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्रमणाचार्य कुलदेव से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रसम सागर जी, सुप्रभ सागर जी, स्वयं सागर जी, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु महाराज। भव्यात्माओं, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। संत कहते हैं कि संत समागम और भगवान का भजन ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। लेकिन श्रावक कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है। संतों के से पूछोगे तो संत कहेंगे कि संत समागम और प्रभु भजन दुर्लभ है। और श्रावकों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है। अब विचारना है कि आपकी बात सही है कि हमारी बात सही है। किनकी बात सही है? आप जो कह रहे हो वो सही है या हम जो कह रहे हैं वो सही है? क्या सही है भैया? समझ समझ का फेर है भैया। क्या दुर्लभ है और क्या सुलभ है? हमें जिस वस्तु की आकांक्षा होती है, जिसके प्रति हमारी इच्छा होती है, जिसके महत्व को हम समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं। और उसको पाने में अगर थोड़ी सी कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि वो चीज दुर्लभ है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। अब दुनिया में देखिए कितने लोग ऐसे हैं, भारतवर्ष की पूरी पॉपुलेशन को आप मिला लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास संत समागम और प्रभु भजन है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सुतदारा और लक्ष्मी है। आंकड़ा लगा लीजिए, पूरा हिसाब लगा लीजिए आप। तो ध्यान रहे, हम जब हिसाब लगाते हैं तो मुश्किल है 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संत समागम प्रभु भजन है, और 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुत दारा और लक्ष्मी है। अब बताओ दुर्लभ क्या है? सुत दारा और लक्ष्मी दुर्लभ है कि संत समागम और प्रभु भजन दुर्लभ? इतनी बड़ी कॉलोनी है, कितने लोग रहते हैं इस कॉलोनी में? कितने लोग हैं? गिनती जब खाना होता है तब कितने लोग होते हैं?
क्योंकि खाना का लोगों का आंकड़ा तो तभी लगता है ना खाने की प्लेटों से। कितने लोगों का भोजन होता है जब पूरी कॉलोनी का चूल से निमंत्रण हो तो? 1500। और सारे दिगंबर जैनों की बात कर रहे हैं, अभी हम अजैनों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम चतुर्गति के जीवों की बात नहीं कर रहे, जो शुद्ध दिगंबर जैन है उनकी बात कर रहे हैं। 1500 लोग इस कॉलोनी में हैं और कितने लोग यहाँ उपस्थित हुए? कितने परसेंट लोग? 5% लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मात्र दिगंबर जैनों की बात में 5% लोग ऐसे हैं कि जो संत समागम और प्रभु भजन को दुर्लभ मान करके उसको प्राप्त करने के लिए अपना समय निकालते हैं। और बाकी 1500 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सुतधारा और लक्ष्मी नहीं है? लक्ष्मी तो है, सबके अपने अपने मकान है, सबका घर द्वार है, परिवार है, सबके पास सब कुछ है। मान लो अगर कमी भी होगी तो मुझे लगता है मैक्सिमम 50 लोग ऐसे निकलेंगे जिनके पास किसी चीज की कमी होगी। ये दिगंबर जैनों का आंकड़ा है। जब हम अजैन लोगों का आंकड़ा लगाएंगे, चतुर्गति के जीवों का आंकड़ा लगाएंगे, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास संत समागम और प्रभु भजन है। और सुतधारा और लक्ष्मी तो भैया सबके पास मिल जाएगी, पापियों के पास भी हुआ करती है। तो भगवान महावीर कहते हैं, लगता है कि गली गली में संत हैं, नगर नगर में संत हैं और हर चौराहे पे मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, मंदिर और भगवानों से तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा और न संतों से तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। जब तक तुम्हारी आत्मा के अंदर संत समागम की दुर्लभता का एहसास नहीं होगा, जब तक तुम्हारी आत्मा के अंदर संतों के चरणों में बैठने का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो। दिव्यात्माओं, श्रद्धा के पैर चल करके घर से मंदिर तक आते हैं, श्रद्धा के हाथ ही कलश को लेकर के भगवान के मस्तक के ऊपर जलधार छोड़ पाते हैं। श्रद्धा की जुबान ही नमोकार पढ़ पाती है, भगवान का गुणगान कर पाती है। श्रद्धा की आंखें ही भगवान को देख पाती हैं, गुरु को देख पाती हैं। श्रद्धा के कान ही गुरु मुख से जिनवाणी को सुन पाया करते हैं और श्रद्धा के पैर ही पहाड़ों के ऊपर चढ़ करके तीर्थों की वंदना कर पाते हैं और श्रद्धा के हृदय में ही जिनेंद्र भगवान के चरण कमल विराजा करते हैं। मूर्ति दुर्लभ नहीं, मंदिर दुर्लभ नहीं, संत भी हो सकता है किसी द्रव्य क्षेत्र काल में दुर्लभ नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मेरी आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से गुरु दर्शन का और प्रभु भजन का भाव पैदा हो जाए, वो भाव जो आपको घर से मंदिर तक ले आता है, वो भाव पैदा होना बहुत कठिन है। क्योंकि मोह कर्म का, मोहनी कर्म का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है। मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं। मोहिनी कर्म जो है हमारे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को नष्ट करके संसार में ही उलझाए रहता है और लगता है कि सुतधारा और लक्ष्मी बहुत कठिन है, इसलिए पहले इनको प्राप्त कर लो, फिर जब बुढ़ापे में देखेंगे संत समागम और प्रभु भजन तो। लेकिन ध्यान रखना, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कोई फायदा नहीं है बुढ़ापे में
में कोई साधना नहीं होती है, कोई तपस्या नहीं होती है, बुढ़ापे में सेवा भी नहीं हो पाती है। जब तक जवानी है वही भोग के लिए है, और जब तक जवानी है तभी योग और भक्ति के लिए है। यूज करना है या मिसयूज करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। बस भव्यात्मा बहुत दुर्लभ है, श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, मिथ्यात्व का दलन, मिथ्यात्व का समन। और जब मेरी आत्मा गुरु का दर्शन करती है, जब हमारी आत्मा भगवान का दर्शन करती है, तो मोहिनी कर्म के ऊपर आरे तो चलते हैं, है ना, लेकिन हमें टाइम नहीं है, तो हम लोग गुरु चरणों में गुरु वाणी को सुनने के लिए कहाँ बैठ पाते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के भी, इतनी बड़ी जैन कॉलोनी में भी उपस्थिति इतनी कम है, और इतने सारे संत जब मंच पे आए तो लग रहा था कि संत जाना है और श्रावक कम है। भव्यात्माओं, अपने अंतरंग को कोस लेना, अपनी आलोचना और निंदा कर लेना, ग्रह कर लेना कि हे भगवान कैसा मोहिनी कर्म का उदय है, कैसा मोहिनी कर्म का उदय है, कैसा तीव्र पाप का उदय है कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति और गुरु उपदेश सुनने का भाव प्रबल नहीं हो पाता है। अन्यथा तो गुरु का नाम सुनते ही मन मयूर नाचने लगना चाहिए। आप देखिए, जब राजगृही नगरी में भगवान महावीर का समोसरण आता है तो श्रेणिक और प्रजा तो ठीक ठीक, एक मेढक भी कमल की पंखुड़ी को लेकर के चलने लगता है महावीर की वाणी को सुनने के लिए। मेढक समोसरण में तो नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त होकर श्रेणिक बाद में समोसरण में पहुंचता है। मेढक पहले भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है। यहाँ पर भावना प्रधान है भैया, कम से कम हमारे अंदर एक मेढक जैसा भाव पैदा हो जाए, तब भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। हमारे बीच पूज्य जी, सुप्रभ सागर जी, सोयस सागर जी, प्रणुत सागर जी, और क्या क्या नाम है, संजयंत सागर जी, जयंत सागर जी, महामुनिराज और छुल्लक जी, आपके जैन कॉलोनी के महान पुण्य से आगमन हुआ है। यूँ तो सारे इंदौर समाज का ही महान पुण्य है, और वो पुण्य किसी के भी निमित्त से मिला है, और गुरु का आशीष इंदौर महानगर को पट्टाचार्य महोत्सव के लिए मिला है। और ये सब महामुनिराज जिनको आप देख रहे हैं, हजारों किलोमीटर से पैदल चल कर के आपके नगर में आए हुए हैं। पंचम काल का अगर सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है, कोई चमत्कार है, तो ये छोटी छोटी सी उम्र के युवा भगवान महावीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई दूसरा यहाँ पर संभव नहीं है। और वो व्यात्माओं, यह महामहोत्सव के मात्र अब 2 ही दिन शेष रह गए। 2 दिन क्या, बस आज का दिन तो गुजर ही गया, कल का दिन मात्र शेष रह गया है। परसों तो सुमति धाम में सबकी मंगलमयी महाआगवानी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आप इंदौर वाले सब कामों को छोड़ करके 10 दिन के लिए, जैसे पर्यूषण में छुट्टी ले लेते हैं, घर में कोई शादी होती है तो छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे ही सब कामों से विराम लेकर के थोक में सातिशय पुण्यार्जन के लिए, ऐसा पुण्यार्जन जो आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का निमित्त बन जाए, ऐसे श्रमण संस्कृति के उन्नायक परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज, देखिए इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है, जो आया है, उसको जाना है,
जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना है, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं जिनको हजारों वर्षों तक याद रखा जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़े बड़े काम करके इस पृथ्वी के ऊपर से श्रेष्ठ समाधि मरण को प्राप्त किया है, और अंत समय के पहले एक उन्होंने ऐसा महान कार्य कर दिया कि अपने ही मुखारविंद से रिकॉर्डिंग करवा करके कि मेरे पद को संभालने में सक्षम और समर्थ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज के लिए एक सर्वमान्य आचार्य है, ऐसे महान आचार्य के नाम की उद्घोषणा करके पूज्य गुरुदेव ने अपने यश को भी सहस्रों गुणा और बढ़ा लिया है। हजारों वर्षों तक उनका यश कीर्ति, उनकी पट्ट परंपरा ऐसे ही जयवंत रहेगी दिग दिगंत तक। ऐसे पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का पट्टाचार्य महोत्सव है, और उनके सभी शिष्य जिनके ऊपर पूज्य गुरुदेव का उपकार है, उनको शिक्षा और दीक्षा देकर के इस योग्य बनाया है। उनके सभी शिष्य बड़े उत्साह के साथ में हजारों किलोमीटर से चल करके उस पट्टाचार्य महोत्सव में शामिल होने के लिए पूज्य गुरुदेव के उस महोत्सव को बहुत सुंदर रूप देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे संपूर्ण महामुनि राजों के श्री चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक मेरा अनंतों बार नमोस्तु। जय बोलिए महावीर भगवान की। तीर्थंकर परमात्मा परम उपकारी मम हृदय में विराजमान गुरुदेव मंचासीन सभी मुनि भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए आज हम सभी के महापुण्य का उदय है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मार्केट में जाते ना माँ, तो कई बार पता नहीं रहता कि दुकानदार के पास कौन सी वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। कुछ हम सोच के जाते हैं और कुछ दुकानदार के पास रखी हुई वस्तुएं कई बार पसंद आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई आश्चर्यजनक चीज़ पसंद आ जाती है तो चेहरे पे खुशी रहती है ना। तो यहाँ इतने सारे दुकानदार बैठे हैं, वो अपना माल आपको बेच रहे हैं, पर आपके चेहरे की दुकान स्माइल देख के लगता कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। कम से कम संसार में आपसे जो त्रिलोकी नाथ के चरणों में भीतरागी गुरु के चरणों में भी आके अगर आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है तो संसार में कहाँ जाओगे हंसने के लिए। और क्या आप आश्चर्य की बात देखो, एक साधु नगर में आता है तो महोत्सव हो जाता है। एक साधु नगर में आता है तो महोत्सव हो जाता है। इंदौर के शहर में तो 450 आ रहे हैं, यहाँ तो महा महोत्सव होने जा रहा है। विश्वास रखना, आपका ये पुण्य नहीं है कि इंदौर का एक शावक एक दंपत्ति मनीष अपना गोदा पट्टाचार महोत्सव करा रहा है। आपका यह पुण्य है कि एक बार गुरु को नमोस्तु बोलते हैं, हमारी निर्जरा होती है। यहाँ 450 को बोलने मिलेगा, पिती समय कितनी निर्जरा होगी। क्या सोच रहे हो? अनुमान लगा के देखो, एक गुरु, कभी इतिहास में हम पढ़ते थे 2400 गुरुदेव, 2400 मुनिराज, 24,000 मुनिराज, 12,000 मुनिराज मालवा के में विचरण करते थे। विश्वास रखना, ये तब की ही पुण्य बरगणाएं हैं, अभी तक काम आ रही हैं। आप लोग कभी मेले में गए? पंपन भाई मेले में गए? बचपन में मेले जाते थे क्या? मेले में जाते थे ना तो क्या होता था, वहाँ एक चश्मा बिकता था, कागज का रहता था, उस पर पन्नी लगी रहती थी। तो चश्मा क्या करता था, जिस कलर का पन्नी रहती थी उस कलर का
चश्मा होता था। कल शाम को अपन सब सुन रहे थे ना, गुरुदेव बोले थे पिणुष सागर जी ये, पिणुष सागर जी वो, ये सब इन लोगों ने अच्छा देखने का चश्मा लगा के रखा है, इनमें इसलिए बुराई में भी अच्छाई दिख जाती है। विश्वास रखना, अच्छाइयाँ हर व्यक्ति में नहीं होती, बुराइयाँ भी होती हैं, पर चश्मा अगर आपने अच्छा देखने का लगा के रखा है तो विश्वास रखो आपको बुराई में भी अच्छाई दिखती है। और कितना आश्चर्य का बात है, पूज्य सुरेश सागर जी महाराज कल 40 में बोल रहे थे। हम तो बोलते विकास भाई इनका बड़ा उपकार है, इनका अनंत उपकार है हम जैसे साधुओं पे जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, क्योंकि जे नहीं आ रहे। क्योंकि याद रखना, मूवी कितनी भी बन जाए, लेकिन संजय लीला बंसाली की अगर एक मूवी आ जाए ना तो फिर तो ये समझ लो जो साधु उस फील्ड के संजय लीला बंसाली ही हैं। अगर ये लॉन्च हो गए ना सोशल मीडिया में तो फिर हम लोगों को कोई नहीं सुनेगा। और याद रखना, अच्छा एक चीज बताना, हम सब मिले तो आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा? आप मान के रखो हम सब मिले, आपको अच्छा लग रहा, आप सब मिल जाओ हमें अच्छा लगता है। तो कभी हमेशा गुरु ही अच्छा दे, कभी आप अच्छा नहीं दो। पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज बैठे हैं, आप आश्चर्य देखो, शरीर में तकलीफ है, अगर ये तकलीफ कल्पना करो आपके शरीर में होती तो क्या होता? बेड रेस्ट करते ना, लेकिन वो यहाँ बैठे, विश्वास रखना, इसलिए नहीं बैठे कि आप सुनो, वो इसलिए बैठे कि उनको सौभाग्य मिला है कि तीर्थंकर की वाणी को वो अपने मुख से कहने का सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य के लिए वो यहाँ बैठे। हरिवंश पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, समोषण का जब वर्णन होता है तो उसमें कहते हैं कि वहाँ समोषण लगता है जब तीर्थंकर परमात्मा का, तो एक तरफ ऐसा दृश्य दिखता है जैसे समुद्र गए कभी, समुद्र जाते तो समुद्र में पानी की लहरें आती, उस लहर में एक फैन बनता है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद फैन बनता है ना। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ समोषण में आरिका माँ ऐसी लगती है जैसे समुद्र में जैसे फैन एकदम सुंदर दिखता है, वैसे ही समोषण में आरिका माँ सुंदरता को बढ़ाती हैं। आप सोचो यहाँ 10-12 पिछी हैं जब इतना आनंद है, वहाँ 250 पिछी हैं, कितना आनंद है। और एक बड़ा अच्छा सौभाग्य कि आगम में कितना भी वर्णन हो, महिलाएं जन्म से मायाचारी करती हैं, छल कपट कुछ भी करती हो, लेकिन एक बात को आपको और ढूंढना पड़ेगा कि आगम में एक और वर्णन है, धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे महिलाएं ही रहती। अभी आप देख लेना, वहाँ समोषण लगेगा सुमति धाम में, मुनिराज कम, चौके में आप देख लेना शावक कम ऊधम करेंगे रहता, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, दूसरे गांव की कर रहे। एक छोटी सी बात को कह के बात को समाप्त करेंगे। एक कहानी अपन सबने बचपन में सुनते हुए बड़े हुए हैं, कभी ना कभी आपने भी किसी को सुनाई होगी। एक बहुत छोटी सी कहानी थी, एक राजा रहता है, उसके 2 बेटे होते हैं, सुना ना? हाँ तो बोल दो, हर कहानी में राजा रहता है, हर कहानी में बेटे रहते हैं, इसका क्या दिक्कत है वहाँ बोल दो। क्योंकि कहानी पुरानी होती है, पुराने राजा बेटे ही थे। एक राजा रहता है, उसके 2 बेटे रहते, याद है ना? सुनिए ना, इतना तो सुना कि एक राजा 2 बेटे रहते हैं। एक राजा रहता है पम भाई, उसके 2 बेटे रहते हैं, और याद हो राजा क्या करता है, बेटे को, दोनों बेटे को 5-5 लाख रुपए देता है,
और कहता है अमुक स्थान पे जाके घर बनाओ। इसके बाद तो आपको पता ही है, एक बेटा जाके क्या करता है, घर बनाता है, और एक बेटा क्या करता है, व्यवहार बनाता है। याद है? सुनी कभी किसी के मुख से? 100% सुनी होगी। और वह व्यवहार बनाता है तो जब राजा के पास समय अवधि के बाद जब दोनों वापस आते हैं तो क्या होता है, बड़े बेटे से पूछा जाता है कि 5 लाख रुपए का तुमने कहाँ घर बनाया? तो उस जमाने की बात थी तो घर 5 लाख में बनना आसान था, इस जमाने की नहीं है। और उस बेटे ने वहां जाके 3 बड़े आलीशान घर बनाए, राजा को दिखाया, राजा खुश हुए। छोटे बेटे का नंबर आया, छोटे बेटे ने 4.5 लाख रुपए वापस कर दिए। कितने? बड़े को लगा यार इसने 50,000 में घर बना दिया थे तो बड़ी टेंशन की बात है। उसने 50,000 रुपये सेवा भाव में लगाए और घर कम बना के उसने रिश्तेदार दोस्त ज़्यादा बनाए। अब जिस घर के बाहर से राजा और उसका बेटा निकले, सब लोगों ने भैया आओ आज हमारे घर पे चाय पी लो, हमारे घर पे पानी पी लो, हमारे घर पे। यहाँ तक तो आपको पता, ये कहानी का सार आप समझे क्या है? क्या है? हमारे साथ सिस्टम दूसरा है, सुप्रो सागर महाराज जी के साथ सिस्टम दूसरा है। वहाँ आप प्रश्न करते वो आंसर देते, हमारे यहाँ हम प्रश्न करते आप आंसर दो। हमने सोचा सारे आंसर तुम महाराजों से लेते हो तो कभी महाराजों को भी मौका मिलना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए ना। आपने धर्म चेंज कर दिया, आपने मान्यताएं चेंज कर दी, आपने विचारधारा चेंज कर दी, तो सिस्टम भी थोड़ा चेंज हम भी करें। इस कहानी का सार क्या है? आपको क्या लगता है क्या सार है इस कहानी का? जैन कॉलोनी में महाराजों से मौन रहता है, ऐसा कहीं बोर्ड पर रूल्स लिखा है क्या? बोलते नहीं यहाँ के लोग? व्यवहार बनाना चाहिए, है ना हकीकत? अच्छा, व्यवहार कितने लोगों से बनाने के बाद काम आता है? वो हजारों कौन है? अच्छा, आप एक चीज बताना, ऐसा आपके जीवन में वो दोस्त का आप नाम बताओ जब आपके जीवन बिल्कुल कंगाली आ जाए, कभी कुछ ना बचे और वो दोस्त आपके लिए खड़ा हो। है कोई दोस्त? है? कोई भी नहीं है? चलो दोस्त, रिश्तेदार। तो इतने साल तक आप कर क्या रहे थे? हो सकता है जैन कॉलोनी हो तो आप आत्मा की खोज कर रहे हो। वैसे वास्तव में आप मोक्ष शब्द, आत्मा शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन उससे आपका प्योर 36 का आंकड़ा रहता है। आपने एक आध दोस्त, एक आध रिश्तेदार तो ऐसा होगा जिससे आपका व्यवहार हो, जो आपके हर बुरे वक्त पे, मतलब कितना भी खराब बुरा वक्त आ जाए, यहाँ तक कि आपके चारित्र के ऊपर भी कोई उंगली उठा दे, वो फिर भी आपके लिए खड़ा रहे। कोई नहीं है ऐसा। अगर चलो ऐसे दोस्त नहीं मिले, ऐसे कोई गुरु होंगे जो आपके हर बुरे वक्त पे साथ दें? नहीं नहीं, एक पर्टिकुलर आप बताना पड़ेगा, इतने सारे में तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हम ही नहीं देंगे, हमसे हमारे पास आओ तो हम तो नहीं देंगे, हमारा क्या लेना देना तुमसे। और एक छोटी सी बात पूछूं देवेन भाई, मोबाइल है? देखो एक सबसे अच्छी बात है रखना, जेब में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पे स्माइल हमेशा होनी चाहिए। व्यक्ति तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी स्माइल से करता है। देवेन भैया एक बात बताना, मोबाइल है, रात को साइलेंट करके मोबाइल रख के आप सो गए, सो गए। अब आप साइलेंट करके मोबाइल रख के सो गए और उसमें मान लो लोग आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार के 3-4 मिस कॉल डले, तो सुबह उठ के आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते? कॉल करते, ठीक है ना? मिस कॉल देख के ही करते ना। अब हमें ये बताओ कि वो कॉल क्यों करते हो? किस कारण से लगाया? तुम्हें नहीं पता उन्हें किस कारण से लगाया?
अच्छा, सारे मोबाइल पे आपके जितने फ़ोन आते हैं, जितने आप उठाते हो, वो सब काम के ही आते हैं? अच्छा, पता आपको मोबाइल और भगवान में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम है। पता है? मोबाइल और भगवान में एक चीज़ सेम है। हम मुंह से बोलते हैं कि भगवान बहुत कीमती हैं, लेकिन दिल से इज्जत मोबाइल की ज़्यादा करते हैं। विकास भाई, आप विश्वास रखना, हर व्यक्ति मंदिर में सोच के आता है 1 घंटे मंदिर में बैठूंगा, और जैसे ही 1 घंटे होता भागने की सोचता है। और हर व्यक्ति मोबाइल पे सोचता 5 मिनट बात करूंगा, आज तक 5 मिनट में नहीं छोड़ता है। अच्छा जी, जो काले कलर के यहाँ एक पत्थर में आकृति दिख रही है, कुछ है क्या? भगवान है कि पाषाण है? कितने लोगों के लिए भगवान है? अच्छा, भगवान सामान्य है कि बहुत कीमती होते हैं? बहुत कीमती कि बहुत ही कीमती? अगर बहुत कीमती चीज़ अगर आपके पास है तो उसकी कद्र की जाती कि नहीं? अपने हृदय से बताओ, इनकी कद्र कितने लोग करते? हमने देवेन भैया से एक प्रश्न पूछा था कि देवेन भैया, अगर मिस कॉल हैं और मिस कॉल है तो आप रिपीट कॉल करते? देवेन भैया हकीकत बताना, सामने वाले को काम है इसलिए आप रिपीट कॉल करते कि आपको डर है मैंने रिपीट कॉल नहीं किया तो कहीं व्यवहार खराब नहीं हो जाए? क्या है? अगर मैंने कॉल नहीं किया तो स्वाभाविकता जब मैं करूंगा तो वो मुझे, यही है ना, व्यवहार खराब की डर है। पम भाई, गलत तो नहीं? कहीं गलत हो तो टोक देना। यहां भी पम बैठे, इनका भी नाम पम ही था। ये डर है ना। हकीकत बताना, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कभी हुआ कि आप बाहर कहीं गए हो इंदौर से? कोई नहीं जाता इंदौर से बाहर। ऐसा कभी हुआ कि इंदौर से बाहर गए हो पूजा छूट गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंदौर के बाहर गए हो मंदिर छूट गया हो? पंप भाई, मोबाइल में मिस कॉल देखकर दोबारा कॉल करने की ताकत रखने वाले शावक में आज तक ऐसा हुआ 5 दिन के लिए बाहर गया, 5 दिन परमात्मा छूट गया, 5 बार रिपीट कॉल करने आया हूं, क्योंकि तुम्हें वो कीमती है ही नहीं। बोलने में कीमती, अगर हकीकत में कीमती होता ना तो संसार के प्राणी से व्यवहार खराब हो जाएगा, इस बात का डर है। कभी डर हुआ इनसे भी व्यवहार खराब हो जाएगा, इनको रिपीट कॉल करूं? ये डर क्यों नहीं है? इनसे भी तो व्यवहार खराब हो जाएगा। एक चीज बताऊं ना, प्रेम और पसंद में अंतर होता है मां। प्रेम और पसंद में अंतर होता है। परमात्मा हमें पसंद है, प्रेम नहीं है। फूल का बगीचा देखा कभी? बगीचे में जाओ, वहाँ फूल दिखे ना, जिसको फूल पसंद होता है वो क्या करता है? फूल को तोड़ लेता है। लेकिन जिसको प्रेम होता है ना, वो तोड़ता नहीं, पानी देता है। ये अंतर है। रिपीट कॉल करने की सामर्थ्य क्यों नहीं है? विकास भाई, एक सबसे बड़ी हमारी समाज की भ्रांति है कि हमारे यहाँ है कि पाप करोगे तो नरक भेज दिया जाएगा। सही है ना? पाप करोगे तो नरक भेज दिया जाएगा, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा। विश्वास रखना, ना पाप करने वाले को नरक भेजा जाता है, ना पुण्य करने वाले को स्वर्ग भेजा जाता है। याद रखना, पाप करोगे तो नरक भेज दिया जाएगा और पुण्य करोगे तो स्वर्ग भेज दिया। भ्रांति निकाल देना। जब पाप करते हो ना उसी समय से तुम नरक में हो, और जब पुण्य करते हो तुम उसी समय से स्वर्ग में हो। जिस सरकारी ऑफिस की फाइल नहीं कि आज दोगे कल खिसका दी जाएगी। ये भारत के सरकारी ऑफिस नहीं, आज फाइल दी तो कभी पास होगी। जिस समय आप पाप करते ना उसी समय नरक में ही हो, और जिस समय आप पुण्य करते उसी समय आप स्वर्ग में ही हो। विश्वास रखना। आश्चर्य की बात देखो कि परमात्मा हमारे सब कुछ है, उसके बाद भी परमात्मा की कीमत कम हो गई। इसका मतलब वो है कि नहीं है? मां, विश्वास रखना, बुरा मत मानना।
आपको आश्चर्य लगेगा, चारित्र की महिमा इतनी विशाल होती है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पम भाई, अगर आपके बेटे ने रात्रि भोजन छोड़ा 1 महीने के लिए, हमारे विस्मित सागर जी वो त्याग करा के ही आहार लेते, और उनको तुम्हारे बेटे ने आहार दिया और 1 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ दिया, 15 दिन के बाद तुम्हारा बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको दवाई नहीं दी तो दिक्कत हो जाएगी, तुम क्या करोगे? दवाई खिलाओगे? दवाई अकेले खिलाओगे कि पूरा आगम का ज्ञान भी पढ़ा दोगे, बेटा प्रायश्चित ग्रंथ भी हैं, कोई बात नहीं, अभी तो उम्र छोटी है, बाद में पाल लेना, सब करा दोगे? अच्छा एक चीज बताओ, हम सब मंच पे बैठे, हम सब आपके कुछ लगते कि नहीं लगते? क्या लगते? हमें एक याद है, आचार्य ने बोला था कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो माता पिता को छोड़ते हैं, तो उनने कहा था कि समाज आपके माता पिता हैं, ऐसा बोला था आचार्य ने। आप देखें तो क्लिप भी है वो। तो अगर आप हमारे माता पिता हुए तो हम आपके कौन हुए? कौन हुए? अच्छा, कितने लोगों को लगता है दिगंबर गुरु हमारे बेटे? आहार के टाइम पे लगता है, इसमें भी तो डाउट है। आप विश्वास रखना, आपको लगता बेटे? बाकी टाइम में अगर बेटे हैं तो कोई पाप थोड़ी है। अगर मान लो आहार के टाइम पे भी बेटे हैं, माँ आपके बेटे को रात्रि भोजन का त्याग हो गया, 15वें दिन बीमार हो गया, पानी दवाई दुनिया भर के सब कर देते, कर देते। लेकिन एक प्रश्न, अगर आप हमें बेटा समझते हो, कभी हमारा अंतरा हो जाए तो शाम को पानी लेके क्यों नहीं आते? हैं? अच्छा, हमारा महावीर थे। अच्छा, लेके नहीं आते ठीक है माँ, कभी मन में भी आता कि लेके जाना चाहिए? विश्वास रखना, वहाँ बैठा व्यक्ति, यहाँ बैठा व्यक्ति, यहाँ बैठा व्यक्ति, वहाँ बैठा व्यक्ति, कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है दृढ़ता का। यहाँ चारित्र इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि इसकी बड़गड़ाओं में आने के बाद आपके भी भाव पाप करने के नहीं होते, और आपका चारित्र इतना कमजोर है कि उसकी बड़गड़ाओं में आने के बाद पाप छोड़ने के भाव नहीं होते। वो कितना गजब है कि हमारे यहाँ सबसे सरल काम अगर कोई है तो भगवान बनना है। घर बनाया पंपा भाई तो क्या क्या लगा था? ईंट, चूना, सीमेंट खरीदा था ना। अच्छा, भगवान बनने के लिए क्या खरीदना है? अच्छा, खरीदने में भी कष्ट है और छोड़ने में भी कष्ट है। अच्छा एक चीज बताओ, केला खाते तो छिक्कल का क्या करते हो पंपा भाई? क्यों? गजब व्यक्ति यार, पैसा छिक्कल के भी देते हो और फेंक देते हो। छिक्कल के पैसे नहीं देते फिर फेंक क्यों देते? क्यों फेंक देते? माँ रख लिया करो। सोचो आपने बचपन से लेके 50 साल के हो गए, अगर प्रति दिन भी एक केला खाया तभी तक कितना एक कमरे में कितने अच्छे छिक्कल होते, उसकी बढ़िया सुगंध आ रही होती, पूरा आसपास का वातावरण महक गया होता, कितने सारे छिक्कल इकट्ठे हो जाते। फेंकते क्यों? क्या है? कचरा फेंकने की ताकत है? हाँ कि ना? देखो क्या है, महाराज जी लोग बहुत साधक हैं, बहुत तपस्वी हैं, जे मुर्दों को भी सुना सकते हैं, लेकिन हम इतने बड़े नहीं, हम केवल जिंदा को सुना सकते। इसलिए आप हाँ बोल दिया करो तो हमें महसूस होता है आप जिंदा हो। अब तो छिक्कल क्यों फेंक देते? कचड़ा फेंक देते ना, कोई दुख होता फेंकने में? दिवाली पे सफाई करते जब कचड़ा फेंक देते हो। ये आपका बेटा स्कूल जाता है, खेल के आता है, फुटबॉल खेला तो कहीं शरीर पे दाग लग गया, मिट्टी लग गया, तो एक्स्ट्रा लेके आया, फिर फेंक, धो के फेंकते क्यों? क्यों फेंक देते हो? कचड़ा है ना।
और कचरा फेंकने के बाद जो उसमें अच्छी चीज़ होती है वो रखते हो कि फेंक देते हो? हैं? रखते हो कि फेंक देते हो? तो एक समझ में नहीं आता, या कल केवल इधर ही लगती कि कभी इधर भी लगाते हो? आपके नगर के इतने बड़े विद्वान बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो विकास भैया, हैं? हजारों लाखों लोगों को माँ जिनवाणी का पान करा रहे हैं, कितना उपकार कर रहे हैं वो। आप विश्वास करो, एक साधु से बढ़ के कई मामले में वो काम कर रहे हैं। ऐसे विकास भैया आप पीछे, आप उनसे पूछ लो कि विकास भैया जितने भगवान में गुण हैं वो सारे हम में हैं कि नहीं है? कोई कम बढ़े क्या? आप मतलब आप सोचो, भगवान को तुम कीमती बोलते, तुम भगवान से भी ज्यादा कीमती हो। याद रखो, भगवान में तो फिर भी कम है, तुम में तो उससे ज्यादा है। जितने गुण पम भाई भगवान में हैं उतने तो हम में हैं। ये कोई कम है? विश्वासों को जान रही है, उनके पास तो केवल गुण है, हमारे पास तो अवगुण भी है। देवेन भाई, तो ज्यादा किसके पास है? भगवान के पास कि अपने पास? अच्छा, ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान के पास ज्यादा हमारे पास नहीं? है? गजब हो जैन कॉलोनी वाले, हर साल चतुर्मास कराते हो। अब समझ में आ रहा 4 महीने क्या करते? आओ महाराज, जाओ महाराज, और बीच में रुक गए तो खाओ महाराज। क्या है ऐसा एक गुण है कि जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है? एक भी गुण है क्या? नहीं, आपको लग रहा तो विकास भैया की मदद ले लो, इतने सारे महाराज बैठे, किसी की ले लो। हमारे यहाँ तो एक और बैठे, वो सुध सागर जी आए क्या? वो ध्यान में है अभी, वो तो 5 सम्माई भी लगा देते। आपको ऐसा कोई गुण है जो भगवान में और हम में नहीं है? एक भी गुण विश्वास रखना परमात्मा में और हम में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारे पास इतना है कि उनने अपने फल को छील के कचड़े को फेंक दिया है, हमें छीलना है। विश्वास रखो, कचड़ा ही तो फेंकना है। कचड़ा फेंकने में क्यों डरते हो? याद रखना, प्रतिदिन अगर आप केवल एक काम कर लो ना, जब आपका बर्थडे आता, केवल आपका बर्थडे आता, उस दिन आप केवल एक एक अवगुणों को छोड़ना शुरू कर दो ना, केवल एक एक अवगुणों को, तो विश्वास रखना आपके पास गुण तो पहले से ही हैं, उनके ऊपर जो अवगुणों की परत लगी है ना, केवल वो हटाना, और हटाने में कष्ट मत करो, वो केवल कचड़ा ही है। 2 चीज़ बहुत अपनी समाज में बहुत सौभाग्य है। महाराज जी के पास भी कोई ना कोई आ गए होंगे, सभी लोग आते, 20 रुपये का श्रीफल आता ना, 20-25 रुपये का, वो लेके आते विकास भैया। महाराज जितनी 60-70 साल के प्राय करके आते, महाराज आशीर्वाद दे दो समाधि हो जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो समाधि हो जाए। हमें लगता है 25 रुपये में अगर समाधि होती तो कितना अच्छा होता। हम तो 200-400 बोरे चढ़वा देते, चलो हो ही जाए। आपको लगता है? अच्छा, कितने लोग जिनकी भावना है समाधि करने की? है तो हाथ ऊपर करो ना, भावना है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो अच्छी समाधि कर लेंगे? अच्छा, एक चलो ये बहुत दूर की बात, समाधि तो बहुत ऊंची बात होगी। कितने लोग हैं यहाँ जो जैन हैं? मतलब जिनके हाथ नीचे वो अजैन है। देखो, एक बार सूरत में थे, वहाँ बहुत गड़बड़ हो गई विकास भैया। हमने एक बार प्रश्न पूछा कितने लोग पुरुष हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे उठाए थे, अब कुछ बीच में थे, अब वो उसमें डाउट में आ गए। अब महिलाएं तो नीचे रखी थी, अब बीच वाले को हम क्या समझे? तो हमने एक ही छोटा सा प्रश्न पूछा, कितने लोग हैं जो जैन हैं? हाथ उठा के बताना एक बार। जैन है? अच्छा, कितने लोग हैं जो जैनी हैं? याद रखना, जैन होने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, केवल जिसकी कोख से जन्म लेना है वो जैन होना चाहिए, उससे तुम जैन हो जाते हो। जैनी होने के लिए पूरा पुरुषार्थ, पूरा समर्पण और पूरी सिद्धा चाहिए।
याद रखना, जैन अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बना दिया तो जैनी हमें बनना पड़ेगा। याद रखना, इस भ्रांति को निकाल दो कि गुरु के चरणों में बैठ के या प्रभु के चरणों में बैठ के या जयवाणी सुनते सुनते गए तो समाधि हो गई। अगर ऐसे समाधि होती ना तो माँ क्या नहीं कहना था। मरण अच्छा हो सकता है लेकिन समाधि नहीं हो सकती। समाधि तो तभी होती है जिनके बीच में तुम रहते हो वो तुम्हें गाली भी दे रहे हो लेकिन तुम एक ही भावना भाव कि तुम खुश रहो। बस एक याद रखना, ये भावना जब आ जाती ना, ये भावना कोई छोटी मोटी नहीं है। याद रखना विकास भैया, कितनी गजब बात है हमारे दर्शन में कि तीर्थंकर को छोड़कर नारायण पिति नारायण बलभद्र चक्रवर्ती ये पद पाने के लिए आपको पूर्व में मुनि बनने की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन तीर्थंकर पद पाने के लिए कोई मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक भावना कि संसार के सभी प्राणी खुश रहें। याद रखना, इतनी सी भावना अगर हमें तीर्थंकर बना सकती है तो ये भावना भाने में हम पीछे क्यों हट जाते। और आश्चर्य तब लगता है जब हम पीछे हटते कि कहीं हम ऐसे कुल में जन्म लिया होता जहाँ हमें सुबह से चाकू उठा के जाना पड़ता तो पीछे हटते तो ठीक था। हमने तो ऐसे कुल में जन्म लिया है जहाँ परमात्मा के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है कि सिंह ने अपने मुख का ग्रास बना लिया। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जहाँ तलवार से शरीर को काट दिया, उसके बाद भी हमारे भगवान उन्होंने एक ही शब्द कहा, तू भी खुश रहे तेरा भी कल्याण हो। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद अगर हमारे मुख में ये दो शब्द नहीं आ रहे कि तू भी खुश रहे और तेरा भी कल्याण हो, तो विश्वास रखना जैन हम बन गए, जैनी नहीं बने। जैन बनने के लिए हमें एक कुल नहीं मिला, मनुष्य जाति मिली है हमें जैनी बनने के लिए। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना, बड़े अनंत जन्मों के बाद हमें जैन मिला है। अब जैन से हमें जैनी बनना है, क्योंकि जैन तो हम अनंत बार बन चुके, एक दो बार नहीं अनंतों बार हम जैन बन चुके। अगर एक बार हम जैनी शावक बन जाते तो विश्वास रखना आज नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन ही हमारा संसार रह जाता। और एक बार अर्धपुद्गल परावर्तन संसार रह गया तो 32 भव आने में देर नहीं लगेगी। और एक बार 32 भव आ गए तो विश्वास रखना एक भव आने में देर नहीं लगेगी। और एक भव आ गए तो विश्वास रखना कभी परमात्मा के सामने जाके उदक चंदन नहीं करना पड़ेगा, दुनिया हमारे सामने आके करेगी उदक चंदन तंदुल। और तुम लोग कैसे दुष्ट हो, दिन भर भगवान के सामने परेशान करते रहे, सुबह शाम उदक चंदन। कभी ऐसी भावना लाओ कोई हमारे सामने भी करे, है कि नहीं? इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना क्या है, जैन हम कहाँ से हैं? माँ बाप की कृपा से। हम जैन नहीं, हमारे माँ बाप जैन थे इसलिए हम जैन हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जैनी अपने पुरुषार्थ से। अब पुरुषार्थ ये करो कि हमें जैनी बनना है, जैन तो हम। और कभी ऊपर मान लो आचार्य पूज्यपाद आचार्य कुंद आचार्य उमा स्वामी मिल गए, बोले कौन से कुल से आए? तुमने कहा जैन कुल से आए। उनने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? बेइज्जती कराओगे। बोलेंगे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जैसे युग में तुम पैदा हुए और तुम जैन के जैनी रहे, जैनी नहीं बन पाए, तो वे कितनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो ठीक है गुरु भगवंतों तक की हो जाएगी, कम से कम अपनी नहीं तो उनकी इज्जत तो बचाओ। इसी मंगल भावना के साथ कि नियम से हम सबका कल्याण हो। याद रखना समाधि गुरु की शरण में होती है पर हमारे मन से होती है। जो व्यक्ति हर प्राणी के प्रति अच्छे भाव रख पाता है उसकी अच्छी समाधि होती है। इसी मंगल भावना साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। सिद्धेभ्यः संयमन्तरं गम्भीर सात्वादमोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतानं विमलानं नारदं शरणमयारम्
मह्याणं नमोऽसि सर्वसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, शास्त्रों का हो पकड़न सुखदा, लाभ सत्संगति का। ये विसर्जन पाठ शांति पाठ की पंक्तियाँ आपने कई बार दोहराई होगी और कई बार क्या, जो पूजन पाठ करने वाला श्रावक है वह पूजन के अंत में इन पंक्तियों को जरूर दोहराता है। और पूजन पाठ नहीं करने वाला भी अगर कोई साधक भी क्यों ना हो, वो भी इन्हीं भावनाओं से ही अपने प्रत्येक पाठ को समाप्त करता है। मुनिराज आर्य का प्रतिक्रमण हो, कोई भक्ति हो, अंत में उस समाधि भक्ति में यही पढ़ते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारी सद्वृत्तानां गुणगणगथा दोषवादेच मौनम सर्वस्व्यापी प्रिहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यंता मौ भवे यावदेते पवर्ग। ये जो पंक्तियाँ चाहे श्रावक हिंदी में पढ़ रहा है, साधक संस्कृत में पढ़ रहा है, ये पंक्तियाँ मात्र पढ़ने के लिए नहीं थी, मात्र रटने के लिए नहीं थी, किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं थी, अपितु वास्तव में वह समाधि भक्ति की इन पंक्तियों से हमें अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना था, समाधि मरण प्राप्त करते। पर क्या मात्र इन शब्दों को दोहराने से, विसर्जन पाठ पढ़ने से मात्र विकास भाई समाधि हो जाएगी? नहीं। ये कहना बहुत आसान है, मैं तो मरते समय बहुत कुछ कर लूँगा, समझ लूँगा, देख लूँगा। संभव नहीं है। जो इंसान, जो मनुष्य जीते जी जी नहीं पा रहा है, वो जीते जी कभी भी मर नहीं सकता। और जीते जी मरने का ही दूसरा नाम समाधि मरण है। वही
वही जीव मरते समय वेदना में, कष्ट में, उस अंतिम क्षणों में अपने परिणामों को समता रूप कर सकता है जिसने हर परिस्थिति में जीते जी जीने का प्रयास किया है। माँ, घर, परिवार और संसार में दुख नहीं है? बोलो ना। मौन है क्या? चतुर्दशी कल है। मौन है? नहीं है। मौन भी नहीं और बोलना भी? कोई बात नहीं, मत बोलो। पर ये ध्यान रखना, संसार का दूसरा नाम ही दुख है और दुख का दूसरा नाम संसार है। कोई उसे एक्सेप्ट कर पाए नहीं कर पाए, मान पाए नहीं मान पाए, पर हकीकत यही है, ये संसार और दुख का अनादि से संबंध चलता आ रहा है, जो आपके साथ भी है। चलो, आपको दुख नहीं है, आप मानना नहीं चाहते हो, इतना बता दो, आप संसारी हो कि नहीं? आप संसारी हो कि नहीं? जब संसारी हो तो दुख के अभाव में संसारी होता ही नहीं है। हम उन दुखों को भी और सुखों के दिनों को भी आज तक समझ नहीं पा रहे। ये कहना आसान है, ये तो हमारे पूर्व कर्म के निमित्त से हुआ है और ऐसा है वैसा है, यूँ तो बातों को झाड़ना, दूसरों को ज्ञान देना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, पर जब वही समय हमारे ऊपर आता है तो हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे होते? हम अपने आप को टटोल कर देख लेना, वह क्या अद्भुत शक्ति कुछ एक विशेष पुण्यात्मा मनुष्यों के पास होती होगी, जो मरते समय भी सामने जिन्हें मौत दिख रही है, मृत्यु दिख रही है, वे भी मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराते हो? बोलो ना। हाँ महाराज जी, सुख के दिनों में तो हर कोई मुस्कुराता है। मैं पूछता हूँ, दुख के दिनों में कितने मुस्कुराते हैं? पम भैया, दुख के क्या महाराज जी, सुख के दिनों में भी बहुत कम लोग आज मुस्कुराते हैं। ये जीवन का अंत जिसके सामने खड़ा है, जिसे पता है कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो भी धैर्य के साथ उस मृत्यु का, मौत का सामना कर रहा है, क्या उसके भाव और क्या उसकी भावनाएं होती होगी, जिसके माध्यम से वो सामने मृत्यु को भी अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। आज एक इंसान को गले लगाने तैयार नहीं है क्या? नहीं है। इंसान तो छोड़ो, कहने वाले धर्मात्मा तो दूसरे धर्मात्मा को गले लगाने तैयार नहीं है, और कहाँ एक इंसान मौत को गले लगने के लिए तैयार है। क्या गजब का श्रद्धान होगा, क्या गजब का श्रद्धान होगा वो इंसान का, जो सामने आते हुए मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार है। ये जीवन में भूल मत कर लेना, ये जीवन में भूल मत कर लेना। जितना संसार में आना सत्य है, उतना ही संसार से अगली पर्याय के लिए प्रयाण करना सत्य है। जब ज्ञानियों जन्म की खुशियाँ हर घर में मनाई जाती है, फिर मृत्यु की खुशियाँ क्यों नहीं? हम अपनी सोच को बदल के ये क्यों ना निर्णय करें कि चलो इस पर्याय का हम समाप्ति के दिन विसर्जन पाठ के रूप में कर रहे हैं। समझना, उन पद्यों को भी लिखते समय विसर्जन पाठ, शांति पाठ में रखा। विकास भैया क्यों? वो मात्र पूजन का विसर्जन, पूजन की शांति नहीं है। इन 7 बातों से हमें जीवन का भी विसर्जन, जीवन की भी शांति करनी है, इसलिए वो अंतिम समय में लिखा है। जो कुछ भी हमारे आगम में विधाएं बताई है, जो कुछ भी क्रियाएं कही है, कहीं न कहीं वह हेतु के साथ है। अंतर इतना है, हर कोई उसे समझ नहीं पाता। जो समझ लेता है वो अपना काम करके निकल जाता है। आपने समझा कभी? महाराज इतना समय कहाँ है? 10 मिनट तो पूजा, और 10 मिनट की पूजा में आखिरी के 1 मिनट शास्त्रों का पढ़ते सब लाभ सब सज्जेगा तो स्वाहा हो गया।
पहुंच गए, आधे तो चलते फिरते थाली पहुंचते हुए विसर्जन हो जाता है। ऐसा ही है, आप मानो ना मानो, हम तो आते जाते देखते मंदिरों में होता क्या है। विनय पाठ, पूजा द्रव्य शोधन करने, थाली लगाने में, पाटा टेबल चौकी जिनवाणी उठाने में विनय पाठ निकल गया, और विसर्जन पाठ थाली साफ करके जिनवाणी जगह पे रख दो, थाली उठा के रख लो, ये कर लो वो कर लो, उसमें विसर्जन पाठ हो गया। ना हमारी शुरुआत सही हुई, ना हमारा अंत सही हुआ। यही स्थिति जिंदगी के साथ हो रही है, बिल्कुल यही स्थिति हमारी ज़िंदगी के साथ हो रही है। चलो कोई बात नहीं है, हमने प्रारंभ में हमें अकल नहीं थी, विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, अभी तो बोलो ना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब पूजन पाठ के 1 घंटे 24 घंटे में से 1 घंटे में हमारे पास इतना विवेक नहीं है, मैं विसर्जन मात्र दिखावे के लिए, किसी भगवान को भगाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। वहाँ जो भावना लिखी है, शास्त्रों का हो पठन सकदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का, सुहस कह के दोष ढाकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के आपका, रूप ध्याऊं आगे, जोलो जोर से बोलो ना। घर में इतनी जोर से बोलती हो माताओं, घर में इतनी जोर से बोलते हो, तब तो ऐसे चिल्लाते कि पड़ोसी को तक, और भगवान से और गुरु से बात करने तो ऐसे शर्माते, क्या बताए। इतनी तो नई दुल्हन नहीं शर्माते। हम भगवान के सामने नहीं, वहाँ नहीं बात करेंगे, और बाहर लड़ने के लिए बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं आगे, जऊ सेहू चरण जिनके मोक्ष जो न पाऊँ। ऐसे 5 मिनट में मोक्ष मिल जाएगा, 5 मिनट में मोक्ष मिल जाएगा। 5 भी मिनट नहीं पढ़ते विसर्जन पाठ, वहाँ आखिरी समय मात्र पढ़ते हैं समाधि भक्ति में या विसर्जन पाठ में, भावना चात्म तत्वे। जब तक मोक्ष न पाऊँ, भगवान आपके चरणों से जुड़ा रहा हूँ, आपका रूप ध्याऊँ। सही मायने में माँ बताना, 1 घंटा मंदिर में आते हैं ना, बोलो ना, 1 घंटा मंदिर में आते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट भगवान को टकटकी लगा कर देखते हैं। अंतिम समय जब पढ़ रहे हैं आपका रूप ध्याऊं, तो भी थाली को पहुंचने का समय हो जाता है, क्योंकि 9 बज रहे हैं, बेटे को टिफ़िन पैक करके देना है, उनको घर जाना है, उनको ये बनाना है। भावना चात्म तत्वे, आपके चरणों की सेवा करते रहूं, आपका रूप ध्याऊं। कितना रूप, किसका रूप? जब तक प्रभु का रूप नहीं देख रहे हैं, तब तक स्वरूप नहीं मिलेगा। जब तक शास्त्रों का अभ्यास नहीं है ज्ञानियों, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना 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 विवेक पूर्वक लिखने वालों ने लिखा है, मात्र शास्त्र नहीं लिखा, शास्त्रों का पठन भी लिखा तो साथ में हो सुखदा। और वही सही मायने में शास्त्रों-अभ्यास है। पन्नों को पढ़ते 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 ऐसे भी जीव हुए होंगे। आज किसी के पास अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है। अगर होता तो कई सारे तथाकथित शास्त्रों के पन्ने पलटने वालों की उत्पत्ति उन शास्त्रों में कैसे कीड़े बनकर हुई है, बताने वाला शायद कोई मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई क्रियाओं को छोड़ो, क्रियाएं वही है, पर क्रियाओं के साथ हमें अपनी भावनाओं को भी तो संजोना है। कभी कभी 1 घंटे में ये तो विचार कर लिया करो कि मैं ये पूजन पाठ, अभिषेक, शास्त्रों का अभ्यास, मुनियों की सेवा आदि आदि कर क्यों रहा हूँ। विचार किया कभी? मुझे नहीं लगता शायद अभी तक किसी ने ये विचार किया होगा। अगर विचार किया होता तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आते। ये साक्षात प्रमाण पत्र है माँ कि कहीं न कहीं पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में, पिछले भवों में हमने कुछ खोटा काम किया था, जिसका प्रतिफल हमें पंचम काल में मिला है। ठीक है, कुछ पुण्य भी किया था, पुण्य की बदौलत हम मनुष्य बने, जैन कुल मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। पर अभी प्रणुत सागर भी कह रहे थे जैन बनना बहुत आसान है, जैनी बनना कठिन है।
इंसान बनना बहुत 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 आसान है, पर ज्ञानियों इंसान बन के भीतर इंसानियत लाना ये बहुत कठिन बात है। मनुष्य पर्याय का जन्म, मनुष्य पर्याय का जीवन प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, दुर्लभ है, पर फिर भी उस अपेक्षा से आसान है, क्योंकि कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। ये मत समझना कि पहली बार मनुष्य बने, जैन कुल में आए हैं, कई बार बन चुके, कई बार हम मनुष्य बन चुके। मनुष्य पर्याय का जीवन मिलना फिर भी आसान है, पर जीवन मिलने के बाद जीवन की समाप्ति तक अपने आप को संभाल कर रखना, अपनी श्रद्धा को संभाल कर रखना बहुत कठिन है। कल परसों से भगवती मरण कंडिका स्वाध्याय में पढ़ रहे थे सुयश सागर जी, पुनः 1 घंटा लगभग एक ही गाथा पर, एक ही टीका पर चर्चा चल रही थी। कितना दुर्लभ वह सम्यक्त को प्राप्त करना है। वहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, टीका कर्त्री कह रही है कि फिर भी सम्यक्त प्राप्त कर लेना आसान है, प्राप्त करना कठिन नहीं होता, पर जो प्राप्त कर लिया है उसे मरते दम तक संभाल के रखना कठिन है। चाहे आप व्यवहार की बात कर लो, निश्चय की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, धन दौलत जिन बातों की बात कर लेना, करोड़पति बनने में सौरभ समय नहीं लगता, पर करोड़पति बनकर मरने में समय लगता है। विरले ही कोई होते हैं जो करोड़पति बन तो जाते हैं, पर मरते समय तक करोड़पति रहे आए जरूरी नहीं है। यही बात हमें समझनी है। इंसान बनकर आपने पिछले पुण्य के उदय से जन्म तो ले लिया, पर इंसान बनकर मरोगे कब? और इंसान बनकर मरने का नाम ही समाधि मरण है। और उन्हीं 7 बातों को यहाँ समाधि मरण और इस विसर्जन पाठ की भावनाओं में लिखा है। कब समझेंगे हम? कब समझेंगे हम? ये ध्यान रखो, जन्म हमारे हाथ में नहीं था क्या? किस कुल में जन्म लेना, कहाँ लेना? कोषाध्यक्ष जी, श्रीफल चढ़ाने आया था कोई? नहीं, हमारे लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बच परिवार में जन्म लेने के लिए कोई श्रीफल चढ़ाने आया था पिछली पर्याय में? नहीं माता, वो आपको कोई श्रीफल चढ़ाने आया था? शादी के पहले तो फिर भी कोई लेने आया था, पर किसी माँ बाप के घर में जन्म लेने के लिए कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं आया था। जन्म मेरे हाथ में नहीं था, पर मरण मेरे हाथ में है। जन्म पराधीन हो सकता है। माँ बाप जन्म देना चाहे तो बेटे को जन्म दे सकते, बेटी को जन्म दे सकते हैं, पर ध्यान रखना जन्म पराधीन जरूर है, पर मरण पराधीन नहीं है। मरण पराधीन नहीं है। जब हम जन्म का उत्सव मनाते हैं, हम मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मनाए ना, मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मनाए। एकमात्र हमारा ये जैन दर्शन ऐसा अद्भुत जैन दर्शन है जहाँ मरण को भी मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस मृत्यु को भी प्राप्त करने के लिए साधु और वे महासाधु तड़पते हैं कि एक बार मेरा भी मृत्यु वह पंडित मरण के रूप में हो जाए, जो मृत्यु को भी मार दे, ऐसा मरण हो जाए। फिर मृत्यु मर गया तो अपने आप जन्म मरण का चक्कर भी मिट जाए। कभी तो जीवन में ये भावना भाव, एक बार मृत्यु को मार दो। दुनिया को तो मारने के कई बार सोच ली होगी आपने, नहीं सोचते ना? कई बार संतान को भी मारने की बातें आ जाती है दिलो दिमाग में। भूल जाओ यहाँ कितनी कैसी गर्दन हाँ ना प्रश्नात्मक रख लेना, पर हकीकत यही है। किन किन को मारने के और दूसरों को छोड़ दो। कई बार हर व्यक्ति के जीवन में एक बार कहीं ना कहीं ऐसे भाव आते ही है, इससे अच्छा तो मैं। आप ही लोग बोल रहे, मैं तो रुक गया था, मैं तो पूछता था। कई बार एक बार कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में वह वैराग्य का भी क्षण आता है, और एक बार ये भी विचार आता है, इससे अच्छे तो सोच लेना, विचार कर लेना। इतना आसान पर्याय को समाप्त करना नहीं है।
इतना आसान पर्याय को समाप्त करना नहीं है। हमने सबको मारने का विचार कर लिया, कभी मृत्यु को मारने का विचार करो ना। एक बार मृत्यु को मार लो, एक बार मृत्यु को मार लो, एक बार पंडित मरण कर लो। विश्वास मानना, पुनः इस संसार के दुखों में, इस संसार में तुम्हें रचना पचना ही नहीं पड़ेगा। पर क्या करें महाराज, हम दूसरों को मारने का पूरा प्लान करते हैं और दूसरों को मारने के चक्कर में हम पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। नहीं है वर्तमान में पंडित मरण, कोई बात नहीं है। नहीं है वर्तमान में आत्मा के कल्याण की पूर्ण भूमिका, पर हम कुछ भी नहीं करें, कुछ भी ना सोचे। ये तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी धिक्कारने योग्य। ये पुनः कह दूं, कल नहीं परसों नहीं, मैं प्रतिदिन यही बात आपसे कह रहा हूँ ज्ञानियों, ये मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण, एक एक समय तुम्हारे करोड़ों अरबों खरबों रुपयों से भी बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और जिस इंसान को अपने आयु के निषेक एक एक समय की कीमत है, प्रणुत सागर जी, उन्हीं इंसानों को तीर्थंकर परमात्मा और गुरु सानिध्य की कीमत है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम गुरु के पास क्यों जा रहे हैं, हम प्रभु के पास क्यों जा रहे हैं। मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि कुछ करो ना करो, मैं कहता हूँ एक समय पूजन पाठ शास्त्र का अभ्यास ये सब एक समय के लिए भूल जाओ, पर एक समय जीते जी जीने का प्रयास करो। मैं कर क्यों रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। मात्र रूटीन जैसा जीवन जीने से कभी जीवन में आनंद आने वाला नहीं है, और जीवन में आनंद नहीं है तो तुम्हें मरने में भी कभी आनंद नहीं आएगा, और मरने में आनंद नहीं है तो पुनः जीवन मरण का चक्र इस संसार में चलता ही रहेगा। समझो और समझो, समझो और समझो। एक एक शब्द जो लिखे हैं वह मात्र भावना च आत्म तत्वे, आत्म तत्व की भावना के लिए ही कहा है। जो व्यवहार की भी बात कही है, पहुंचना निश्चय से हमें मंजिल तक ही है, पर ये मंजिल पहुंचने के लिए हमें इन मंजिलों को संभलने की आवश्यकता है। क्यों कहा प्रियहित वचो, क्यों कहा दूसरों से अच्छी बातें करो, क्यों कहा दोष ढाकू सभी का। क्या कहा माँ, दोष, जोर से बोलो ना। माता कह रही दोष झांकू सभी का। माँ झांकू नहीं, परसों भी समझा था, ढांकू सभी का। ढांकना है, दूसरे के ढोक ढांकने के लिए क्यों कहा, दूसरों के गुणों को कहने के लिए कहा। गुणगण कथा, सद्वृत्तों का सुयश कह के क्यों कहा, सुयश कह दो। मात्र सुयश कह के सुयश सागर बन जाए इसलिए नहीं, हम अपने भावों को प्रशम करते हुए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, यही उसके पीछे का उद्देश्य है। अमित गति स्वामी बहुत गजब की बात उस स्मरण कंडिका में कह रहे, ज्ञानियों सम्यक प्राप्त करना, मनुष्य प्राप्त बनना कठिन नहीं है। मरते समय, मरते क्षण, मरते दम में सम्यक के साथ मरण कर लेना बहुत दुर्लभ है। चारित्र की तो बात ही नहीं कर रहे, सम्यक थी पर रह आए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ इंसान ही रह आए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे मरते हुए उन वृद्धों को हमने देखा। एक घटना शायद मैंने पहले बताई थी, आपने सुने नहीं हो, बताऊँ। एक स्थान पर गए हम और प्रणत सागर, और घर वालों की इच्छा थी, अंतिम समय था, डॉक्टर ने मना कर दिया। घर पे पहुँचे थे, लगभग 80-85 वर्ष के हो गए होंगे। हम दोनों पहुँचे और मैंने महाराज से इशारा कर दिया, भैया पहले तुम बात करके देख लो क्या कैसी स्थिति है, तुम थोड़ा नमोकार तो सुना लो। और स्वाभाविक सी बात है, किसी को उपदेश देना है तो पहले नमोकार से शुरू किया। तो प्रणत सागर जी ने जैसे ही नमोकार शब्द का उच्चारण किया, नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम पूरा नहीं हुआ, वो बौखला पड़े, मर रहा हो क्या, आ गए नमोकार सुनाने। सोचना विचार कर लेना, डॉक्टर ने मना कर लिया है, 80-85 साल की उम्र है, पलंग से उठने की गुंजाइश ही नहीं है, पर फिर भी उतने में वे बौखला पड़े, मर रहा हूँ क्या नमोकार सुनाने आ गए। अब क्या उपदेश दे, किसको उपदेश दे और कैसे उपदेश दे।
मैं हंसने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये स्थिति ज्ञानियों आपकी ना हो जाए इसलिए आज से संभल लो, ये बता रहा हूँ। अगर हमें जीवन जीने का ही तरीका नहीं है तो मरने का तरीका कोई कितना ही कान में सुनाने आ जाए ना, काम नहीं होने वाला। ये जितनी भी बातें लिखी है, दूसरों का गुणगान करो, सुयश कह दो, दोषों को ढाक लो, हित मित प्रिय वचन बोलो, ये कहने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना है कि तुम्हारी 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 वह जो भावना समाधि मरण की चल रही है वह तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हें अपने निश्चय तक, अपने आत्म भावना तक पहुंचाने वाली है। बहुत सारे ऐसे साधक भी देखे जो मात्र और मात्र अध्यात्म के पीछे ऐसे दौड़ते हैं कि व्यवहार को भूल रहे हैं। ध्यान रखना, ये व्यवहारिकता अगर तुम्हारे हृदय में नहीं है, व्यवहारिकता, व्यवहार नए की बात नहीं चल रही, वो तो अलग ही विषय है। मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ, परस्पर के व्यवहार की, लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ। जिसके हृदय में लोक व्यवहार नहीं है, जो लोक व्यवहार नहीं जानता है, उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, लौकिक भी और पारमार्थिक भी। हम हर कार्य को एक स्टेज जैसी लिखी है वैसे ही समझने का, करने का प्रयास करें ना। अंतिम बात, 7वीं बात लिखी है, भावना च आत्म तत्वे। आत्म कल्याण की ही भावना हो, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, आत्म कल्याण की भावना तुम्हारी तभी फलीभूत होगी जब जितने आत्माएं यहाँ पर है, भटकती आत्मा नहीं, हमारे यहाँ आत्मा भटकती है नहीं, जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके कल्याण की भावना है तो ही ज्ञानियों तुम्हारा कल्याण होगा। किसी एक के प्रति भी तुम्हारे हृदय में राग द्वेष कसाय के परिणाम हैं तो भावना आत्म तत्व की हो नहीं सकती। ये बनने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं, वे सभी तीर्थंकर जिनके चरणों में जो जिनेंद्र बन चुके हैं, वे पहले अपने आप में जयेंद्र बने थे। जितने राग द्वेष विस्मय आदि जो भी परिणाम थे, उन सबको दूर करते हुए जीते जी वे अपने आप को साध्य करते हुए सिद्धि का पुरुषार्थ करते गए। और उसी कारण से ही जो विपरीत परिणति थी, वही व्यवहार वे बदलते हुए आत्म भावना से आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होते गए। क्या करें, घड़ी का समय, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। अभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रशम सागर जी मुनिराज के उन मंगल वचनों को भी हमें ग्रहण करना है। बस इतनी सी भावना जो अंतिम समय में पढ़ते हैं, विसर्जन पाठ में पढ़ते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, विसर्जन मात्र पूजन का नहीं है, विसर्जन मेरी जिंदगी का है। मेरी जिंदगी का भी मुझे विसर्जन इन 7 बातों के साथ करना है। एक भावनाओं को हम समझते आए थे, पर आत्म कल्याण की भावना आती है और समय समाप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी कल का और दिन अपने पास है, कल का और अपने पास समय है। कल और उस आत्म कल्याण की भावना से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो प्रशम सागर जी मुनिराज के उस मंगल उपदेश को समझने का प्रयास करते हैं। ये तो जैन कॉलोनी वालों का पता नहीं किस समय का पुण्य एकत्रित हुआ कि अल्प छोटे भाई के निवेदन को मानते हुए ये ज्येष्ठ प्रशम सागर जी, क्योंकि यूँ यही देखा जाता है कि छोटों को बड़ों के पास जाना पड़ता है, पर ये हमारा पुण्य और हमारे बड़े भ्राता की सहजता और सरलता का ही परिणाम है कि छोटे भाई ने बुला लिया और बड़े भाई दौड़े दौड़े चले आए। यही राम का लक्षण है कि लक्ष्मण और भरत ने बुलाया, राम चले आए। और राम आए थे
तो जो साथ में प्रसन्न मना थे वे तो प्रसन्न करने के लिए पहुंचने ही वाले थे। ये तो आप और हम सभी का पुण्य का उदय है। और ये जैन कॉलोनी वालों ध्यान रखना, ये तो अभी ट्रेलर है और ट्रेलर भी नहीं है। कल बहुत सारे कह रहे थे कि अरे ऐसे भी महाराजों का मिलन होता है, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसे बड़े भाई को अगवानी की जाती है, हम तो जानते ही नहीं थे। ध्यान रखना, अभी तो ये ट्रेलर नहीं, मात्र ट्रूजर है। आजकल चलता है ना 20 सेकेंड 10 सेकेंड का, ये तो मात्र ट्रूजर है। वह ट्रेलर तो 26 तारीख को गुरुदेव की आगवानी हम सभी शिष्य और आप सभी मिलकर करेंगे। वह दृश्य कैसा अद्भुत होगा, वह समझने के लिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, जुड़ते हैं। प्रसम सागर जी मुनिराज के उस मांगलिक उपदेश से समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। नमो आयरियाडम नमो वच्छायाडम नमो लोये सब्बसाहुडम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। समय आपका हो गया है ना। और जहाँ इतनी मीठी आवाज़ सुन ली हो, वहाँ पर अब सुनने के लिए कौवे के लिए क्या बचेगा? इसलिए आप विकल्प मत करो। अपन जो है जिनवाणी स्तुति करते हैं। और सुनो तो सही, अभी जो प्रणुष सागर जी ने और सुप्रभ सागर जी ने आपको बताया है, क्योंकि दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी ये कर्म है। और ज़्यादा अगर तुम ये भी खाने की सोचोगे, वो भी खाने की सोचोगे, तो मालूम चल कि एक चीज़ का भी अच्छे से टेस्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या क्या बताया है बताओ तो सही। इतनी देर हो गई आपको सुनते सुनते, तो बताओ तो सही कि सुनाया क्या है। तो चिंतन करोगे, एक ही एक चीज़ लग रही, जैन बनो, जैनी बनो। क्या होता है जैनी जैन? और तो बताओ, पूरा रिपीट करना है प्रवचन। तो पूरा रिपीट करो, तब तो काम चलेगा। नहीं तो मालूम चला कि सुने और अभी यहाँ पे जैसे उठे 1 घंटे झड़ा के चले गए, महाराज जी हमको काम करना है। और वैसे भी मन में यही सोचो कि कब छोड़ें और कब हम जाएं। तो क्या क्या बोला था? शास्त्र अभ्यासो। अब बताओ, हमसे और सुनने की बोल रहे हो, 2 जनों का तो अभी याद नहीं कर पाया। इसलिए आप जो है उसको चिंतन करें, मनन करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।